तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कॉन्फिडेंशियल नोटिस जारी किया गया है 32,000 के आसपास, जिसमें वैकेंसी बताया गया है। हालांकि वैकेंसी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा उसके बाद। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल नोटिस जारी किया गया है उसके आधार पर सीसीए का कट ऑफ डेट क्या हो सकता है। एक पर्टिकुलर आप लोग को पता है कि 2019 में भी एक डेट रखा गया था 12 अप्रैल 2019। इसी प्रकार 2024 में भी जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आप लोगों के लिए एक डेट रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल से देखने वाले हैं कि किस डेट तक आपका रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आपको 20% का कोटा का फायदा मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, फाइनली हम जो लेवल 1 का आपका कॉन्फिडेंशियल नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया था, पर्टिकुलर हम कॉन्फिडेंशियल नोटिस पे आ गए हैं, जिसमें अलग अलग का यहाँ पे सभी जोनों का वैकेंसी के बारे में बात किया गया था, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंशियल नोटिस है जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को पहले से पता है। ये न्यू दिल्ली आपका 17/12/2024 के डेट में प्रकाशित किया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पे मिलाकर अगर बात करें तो 32,438 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। और टोटल 14 तरह का कैटेगरी का वैकेंसी आया है। 2019 वाला में टोटल 28 तरह का कैटेगरी का वैकेंसी था। इस बार यहाँ पे टोटल 14 तरह का वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे 50% कैटेगरी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। 14 तरह का कैटेगरी रेलवे बोर्ड में यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब भविष्य में कभी भी इस कैटेगरी का वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो बात रहा वैकेंसी का। अब कट ऑफ डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप ऊपर जाइएगा, ये नोटिस ऑलरेडी हमने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 17/12/2024 के डेट में आपका जो ऑनलाइन इंडेंट है लेवल 1 पोस्ट का, ग्रुप डी पोस्ट का, वो आपका इस प्रकार से रहेगा। और ये आपका OIRMS पोर्टल पर भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका लेयर में देखिए कंस्ट्रक्शन का जो लेयर था वो आपका 19/12/2024 तक था, ठीक है। उसके बाद इंडेंटिंग का जो नोटिस था वो आपका 26/12/2024 तक नोटिस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं सीपीओ का जो नोटिस है वो आपका 30/12/2024 तक आने का उम्मीद है, मतलब 30 दिसंबर 2024 तक आने की उम्मीद है। और आरआरबी वाइज जो ये पूरा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आरआरबी वाइज जो होगा वो 2 जनवरी तक, और उम्मीद है कि नोडल आरआरबी के पास ये जो है 3/1/2025 तक पहुंच जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि नोटिस जो है आपका 1 तारीख या फिर 2 जनवरी 2025 को देखने को मिल जाएगा। फुल नोटिस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात किया गया कि जो यहाँ पे नोडल आरआरबी का डेट यहाँ पे जारी किया गया है, आप लोग भी देखिए यहाँ पे 3/1/2025, ठीक है। 3 जनवरी 2025 का जो यहाँ पे नोडल आरआरबी का डेट जारी किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वैकेंसी में कुछ डिले भी हुआ तो ये आपका ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 2025 से पूरा उम्मीद है कि 3 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ लेट होता है तो ये 10 जनवरी के आसपास जाएगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो आप लोग इस जो नोडल आरआरबी के अकॉर्डिंग अगर मान के चले तो आपका 3 जनवरी 2024 से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और 30 दिनों का समय आप लोग को दिया जाता है, 1 महीने का। तो लास्ट आपका आवेदन चलेगा 2 फरवरी 2025 तक, ठीक है। 2/2/2025 तक आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। इसका मतलब ये है कि वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस का ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस का ट्रेनिंग इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट 2
फरवरी से पहले खत्म हो रहा है। और इसके साथ साथ उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, रेलवे का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो अप्रेंटिस करने के बाद रेलवे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेती है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपका 2 फरवरी 2025 तक भी हो जाता है तो आपको रेलवे की तरफ से यहां पे 20% कोटा का आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला? एक बार फिर से समझिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, अगर यहां पे रेलवे 3/1/2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू करता है, ठीक है, 3 जनवरी 2025 से अगर ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है तो 1 महीने का समय आपको दिया जाता है, 30 दिन का समय दिया जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट आपका रहेगा 2/2/2025। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्लस कॉन्ट्रैक्ट खत्म प्लस उनका एनसीवीटी का जो एग्जाम है, जो रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा होने के बाद होता है, अगर उनका एग्जाम 2 तारीख या फिर उससे पहले हो जाता है तो उनको 20% का कोटा मिल जाएगा। ठीक है, उनको 20% का कोटा मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हम जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें हम मार्क्स का कैसे पुट करेंगे, कैसे, जब हमारा सर्टिफिकेट ही नहीं आएगा, मार्कशीट ही नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो साथियों, उसके लिए रेलवे आपको बाद में मौका देता है। ठीक है, रेलवे उसके लिए आपको बाद में मौका देता है। और जब आपको मॉडिफिकेशन लिंक आएगा तो उसमें आप लोग अपना मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका 90% आया, 95 आया, 100 आया, वो डाल दीजिएगा। तो जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा उस समय आपका जो भी सीसीए का रहेगा उसका 1/3 करके आपका सीधा नंबर को उसमें जोड़ा जाएगा। या हो सके इस बार आपका पॉलिसी में कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, परंतु पूरा का पूरा यही उम्मीद है कि जो 2019 में जो रणनीति को रेलवे बोर्ड ने अपनाया था वही रणनीति आपका 2024 वाली वैकेंसी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपका रेलवे अप्रेंटिस किस डेट को पूरा हो रहा है। ठीक है साथियों, अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जब वैकेंसी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा जोन रेलवे अप्रेंटिस का कितना कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन में आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।